अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। आज हम लोगों ने रुख किया है मैसूर की तरफ, जो कि बेंगलोर के साउथ में वाक़ एक तारीख़ी शहर है। तो हमने बेंगलोर से मैसूर तक का सफ़र ट्रेन के ज़रिए तय किया। ये मैसूर का रेलवे स्टेशन काफ़ी खूबसूरत है। हमें मैसूर शहर बेंगलोर से ज़्यादा खूबसूरत नज़र आया। यहाँ पर कुशादा सड़कें हैं, खुले खुले लॉन्स हैं और ख़ूब सारे पैलेसेस हैं। तो हमने अपना रुख किया रेलवे स्टेशन से सीधे मैसूर पैलेस की तरफ। बेंगलोर की तंग सड़कें और ट्रैफिक जैम से निकलकर मैसूर की खुली फ़िज़ा, सड़कें और ख़ासकर बिना ट्रैफिक के रास्ते तय करना एक अलग ही फ़ील दे रहा था। ये शहर वाकई में काफ़ी फ़्रेश और खुला खुला सा है। हम लोग आ चुके हैं मैसूर पैलेस, जो कि इंडिया का सेकंड मोस्ट विजिटेड हिस्टोरिक प्लेस है। यानी ताजमहल के बाद सबसे ज़्यादा टूरिस्ट इसी पैलेस को देखने के लिए आते हैं। ये पैलेस उस हिसाब से तारीख़ी नहीं है जितना ताजमहल होगा, क्योंकि ये जो करंट स्ट्रक्चर है ये लेट 1900s में शुरू हुआ। यानी 1897 में इसकी शुरुआत हुई और 1912 में बनकर ये तैयार हुआ। तो ये ऑलमोस्ट 100-120 साल के करीब पुराना है। लेकिन इसी जगह पर किसी ज़माने में बहुत पुराना फोर्ट हुआ करता था और काफ़ी पुराना पैलेस हुआ करता था, जिसमें मैसूर किंगडम की रॉयल डायनेस्टी, जो कि वाडियार डायनेस्टी है, वो रहा करती थी। काफ़ी बड़ा पैलेस है ये। तो जैसा आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश है, यानी बहुत ज़्यादा टूरिस्ट देखने के लिए आए हुए हैं। और इन्होंने बाकायदा एक मेकैनिज़म बनाया हुआ है कि किस तरह से टूरिस्ट रूट को फॉलो करेंगे, और रॉयल डायनेस्टी की मुख्तलिफ़ चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं। इसलिए उन्होंने पैलेस की सफाई का ख़ास ध्यान रखा है। पैलेस में दाखिल होने से पहले चप्पलें उतरवा देते हैं, और चप्पलें जमा करने के लिए एक नॉमिनल सी फ़ीस रहती है। मेरे ख़्याल में 2 रुपये या 5 रुपये ही बस लेते हैं वो आपसे, और आपको एक झोला देते हैं जिसमें आपको अपने चप्पल या फुटवेयर्स जो भी हैं वो डालने हैं, और उसको एक जगह पे सबमिट करना है। और उसके बाद आपको एक टिकट मिलेगा जिसे आप वापसी में उनको दिखा के अपने जूते वापस ले सकते हैं। तो अब हम लोग पैलेस के अंदर दाखिल हो चुके हैं और अपने फुटवियर को सबमिट करने के बाद, और देख कर के ही कितना ग्रैंड पैलेस है इसका अंदाज़ा होता है। तो मुख्तलिफ़ सिक्योरिटी चेक्स के बाद हम पैलेस में दाखिल हुए, और आहिस्ता से हम भी एक भीड़ या क्यू का हिस्सा हो गए जो पैलेस का रूट ले रही थी या पूरे पैलेस को देख रही थी। तो यहाँ पर पैलेस के बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है कि इस पैलेस में मुख्तलिफ़ एलिमेंट्स हैं आर्किटेक्चर के, यानी यूरोपियन, इंडियन, इस्लामिक, और काफ़ी कब बना और इसको किसने कमीशन किया, और डेट्स वगैरह मेंशन है यहाँ पर। तो अब हम पैलेस के अंदर के हॉल या कॉरिडोर के अंदर दाखिल हो गए हैं, और यहाँ पे आते के साथ ही हमको नज़र आता है कि मुख्तलिफ़ पेंटिंग्स हैं ब्रिटिश टाइम्स की, यानी जो वाडियार डायनेस्टी थी, जो कि बेसिकली ब्रिटिश सब्सिडियरी फ़ोर्स थी, और ये आई थिंक मद्रास के अंदर ही आता था। और ब्रिटिश की जो मुख्तलिफ़ यूनिट्स थी आर्मी की, उनकी पोर्ट्रेट्स, उनकी पेंटिंग्स वगैरह यहाँ पर हैं पूरे कॉरिडोर के अंदर। मेन सेंट्रल हॉल जो है उससे लिंक्ड ये कॉरिडोर है जो चारों तरफ रन करता है, और आप देख सकते हैं कि पिलर्स के सपोर्टेड कितना बड़ा सा एक आर्च है बीच के अंदर, बहुत ही खूबसूरत सा, और बिल्कुल यूरोपियन स्टाइल के अंदर ये पूरा गुंबद है, और उसकी चारों तरफ जो कॉरिडोर है उसके अंदर मुख्तलिफ़ पेंटिंग्स हैं। तो हम भी उस भीड़ के साथ, या एक पूरे जो क्यू चल रहा था, हुजूम चल रहा था, उसी के साथ हम मुख्तलिफ़ चीज़ों को देखते हुए आगे बढ़ने लगे। तो मुख्तलिफ़ कमरे हैं जिसमें इन्होंने रास्ता बना दिया है, और लोग जो है देखते हुए तमाम चीज़ों को आगे बढ़ते हैं। इसमें जो इस डायनेस्टी थी, वाडियार डायनेस्टी, उसके जो मुख्तलिफ़ रूलर्स थे उनकी फ़ोटोज़ हैं, उनकी पोर्ट्रेट्स हैं, और उनकी पर्सनल यूज़ के कुछ आइटम्स हैं जो बहुत ज़्यादा कीमती हैं। कुछ आइवरी के हैं, कुछ सिल्वर के, कुछ गोल्ड के वो हैं। तो हमने उस पे ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया, क्योंकि हमें पूरा पैलेस कवर करना था और हमारे पास टाइम थोड़ा कम था। तो हम जल्दी जल्दी उसी क्यू के साथ आगे बढ़ते रहे।
तो इसका जो सबसे मेन अट्रैक्शन है वो ये हॉल है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा पिलर्स हैं और ये ब्लू कलर का पेंट है वॉल्स पर, और काफ़ी खूबसूरत ये है। वो इसका जो पिक्चर है वो इस तरह से है कि आपको ये मुख्तलिफ़ ट्रैवल ब्लॉग्स के अंदर, फ़ोटोज़ के अंदर ये आपको कॉलम्स नज़र आएंगे और यहाँ पर लोग अक्सर खड़े होकर के फ़ोटो खिंचाते हैं। तो ये इसका सबसे इम्पॉर्टेंट हॉल है और ग़ालिबन यहीं पर जो है कोर्ट लगा करता होगा। ये जो भी छोटा मोटा दरबार होता होगा वो यहीं पे लगता होगा। तो इसकी जो छत है इस पे बहुत ज़्यादा खूबसूरत पेंटिंग है और मोस्ट लाइकली यूरोपियन पेंटर्स ने इसको पेंट किया है। और क्योंकि अंग्रेज़ों के ज़ेर असर ये लोग थे, तो इन्होंने यूरोपियन जो उस ज़माने के पेंटर्स थे, जो आर्किटेक्ट थे, उनकी हेल्प लेकर के इसको डिज़ाइन किया है। और यहाँ से देखिए कितना खूबसूरत व्यू आता है। ये इन्होंने लकड़ी के वुडन एक स्टेज टाइप का बनाया हुआ है और इसमें जो है सामने पूरी पब्लिक बैठती होगी और यहाँ पर देखती होगी कि राजा जो है वो किस तरह से अपना दरबार सजाए हुए हैं। और या परेड वगैरह होती होगी तो यहाँ पर राजा बैठते होंगे और उससे पूरा मैदान देखते होंगे। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा हॉल है और ये जो है मोस्ट समझिए सीनिक यहाँ का हिस्सा है इस पैलेस का। इस पैलेस को अम्बा विलास पैलेस भी बोलते हैं और इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और नायाब चीज़ें भी मौजूद हैं। तो इस खूबसूरत हॉल को देखने के बाद हमने अपना पैलेस को एक्सप्लोर करना जारी रखा और उसी क्यू के साथ हम भी आगे बढ़ गए। तो उसके बाद फिर हमने मुख्तलिफ़ कमरों का टूर स्टार्ट किया और जिसके अंदर बहुत से ऐसे छोटे हॉल्स थे जहाँ पर राजा वगैरह रहा करते होंगे और या उनके पैलेस के लोग रहते होंगे। तो बेसिकली इस पैलेस के अंदर, मैसूर पैलेस के अंदर अभी भी काफ़ी कीमती चीज़ें रखी हुई हैं और आई थिंक दशहरे के अंदर इसको डेकोरेट किया जाता है और कुछ इवेंट वगैरह भी होता है। तो यहाँ पर बहुत से खूबसूरत चैंडिलियर्स हैं, मुख्तलिफ़ पेंटिंग्स हैं और दीगर जो रहने की यूज़ करने की चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा मौजूद नज़र आईं। क्योंकि ये लोग ब्रिटिश से काफ़ी क्लोज़ थे, तो इसको ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ जंग आज़ादी में या इस पैलेस को प्रॉपर्ली प्रोटेक्ट किया गया। तो ये देखने लायक जगहों में से है इंडिया की। तो हम लोगों ने भी वीकेंड में ट्रैवल किया था और वीकेंड में यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है कि आपको चलना मुहाल हो जाता है और अक्सर स्कूल्स के, कॉलेजेस के पूरे टूर्स जो है ग्रुप्स की शक्ल में आते हैं और उनको पूरा इस पैलेस को व्यू कराया जाता है। तो पैलेस को अंदर से देखने के बाद हम बाहर आए और हमें मालूम चला कि यहाँ पर जो वाडियार रॉयल फैमिली है वो अभी भी कुछ पोर्शन में रहती है। यानी एक हिस्सा इस अम्बा विलास पैलेस का उन्होंने आम पब्लिक के लिए खोल दिया है, जिसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, जिसको एक म्यूज़ियम की शक्ल दे दी गई है और जिसमें एंटीक चीज़ें हैं और कीमती सामान है। और उसी के साथ एक पोर्शन अभी भी ऐसा है जिसमें जो वाडियार फैमिली है, जो वाडियार डायनेस्टी के अभी के करंट लोग हैं, वो यहाँ पर रहते हैं और काफ़ी बड़े स्पेस के अंदर काफ़ी बड़ा इसका जो एरिया है बहुत ज़्यादा है और देखने लायक जगहों में से एक है ये। तो बकेट लिस्ट में था और हमने इसको आज देख लिया और उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ आपको भी ये टूर अच्छा लगा होगा और आगे ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।